हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। बहुत इम्पोर्टेंट मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, देखिए जब भी हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, फॉरेक्स मार्केट की, क्रिप्टो मार्केट की या फिर कमोडिटी मार्केट की, किसी भी मार्केट की आप बात कर लो, अगर आपने ये मैं कहूँगा बेसिक सीख लिया, ये मान के चलिए जैसे किसी भी लैंग्वेज के लिए उसके अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप हिंदी की बात करते हो तो उसमें क्या होता है मेन, आप कहोगे स्वर और व्यंजन। मतलब समझ रहे हो आप, स्वर अ क ख, ये और अवा और व्यंजन क्या हो गया, कख है। और अगर आप इंग्लिश की बात करो तो ए बी सी डी अल्फ़ाबेट, उसके आप कहोगे भाई पूरा ए बी सी डी, उसके बाद आप सेंटेंस बनाना सीखते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप एनालिसिस करते हो, प्राइस एक्शन सीखते हो, तो उसका बेसिक क्या है, वो है फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपने इसको समझ लिया, मतलब आपने बिल्कुल बेस समझ लिया। और एक बार आपने बेस समझ लिया तो मतलब आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी, अपने खुद के फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकते हो। अब आपको यार फ्रेमवर्क क्या है, देखिए ये सारे बड़े बड़े नाम हैं, कुछ नहीं है, सब बड़े बड़े नाम हैं। मतलब आपकी अपनी स्टाइल, आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है वो कौन जानता है, यू। आप ही हो जो आपकी अपनी स्ट्रेंथ जानते हो। आपका अवेलेबल टाइम कौन सा है वो कौन जानता है, ओनली यू। हर किसी में जो मेन करता है वो कौन है, आप हो। तो मतलब सब चलेंगी चीजें आपके डायरेक्शन के हिसाब से। समझ लीजिए, आप ही करता हो, आप ही ने करना है। तो अंडरस्टैंड फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट और अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी, अपने फ्रेमवर्क क्रिएट करो। अब मैं ये जो आपको समझाने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। ये शेयर कौन सा है, डिक्सन टेक्नोलॉजी। तो जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट में क्या होता है, देखिए ये सारी सी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंड टू एंड मैं कहूँगा आपको सारे मेंबरशिप वाली सीरीज में बता रखी है। लेकिन यहाँ पे अब आप देखिए फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, व्हाट इज दिस। ये मान के चलो मंथली की एक इम्पल्स है, मंथली की एक करेक्शन आई, देख रहे हो आप, इसको मैं डबल डबल लाइन के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर मंथली की अगली इम्पल्स आई। अब आपको ये जस्ट समझना है, इसके बेसिस पे सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए मंथली की जब इम्पल्स आएगी तो छोटे टाइम फ्रेम पे वीकली में, ये समझना आप। और ये मैं कहूंगा अगर आप देखोगे ना कहीं पे भी, इंटरनेट पे सर्च कर लो फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, सब कोई यही बेस है। प्राइस एक्शन अगर आप कहीं से सीख रहे हो और आपने फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट नहीं सीखा तो मतलब गड़बड़ी है, दया गड़बड़ है, सोच लेना। फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट ये बेस है। ये देखिए, चाहे आप मैं कहूँगा सी सीख लो, सी प्लस प्लस सीख लो, जावा सीख लो, और हिंदी सीख लो, इंग्लिश सीख लो, या फिर फ्रेंच सीख लो, जर्मन सीख लो, जापानीज सीख लो, चाइनीज सीख लो, लेकिन अगर प्राइस एक्शन सीखना है तो कॉमन क्या है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। अब आप देखिए, अब जब ये डाउन आएगा तो क्या होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, आपको बिल्कुल एकदम आइडल सिचुएशन है। जब वापसी होगी तो क्या होगा, देख रहे हो। पर यही समझना है, इसी के ऊपर ध्यान देना है, इसी के अंदर सब कुछ है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, नीचे गिरता रहा। अगर आप इस लेग में देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे तो क्या दिखेगा, नीचे गिरा, वापस आया, इम्पल्स स्टार्ट हुई मंथली की, इसमें भी देखोगे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको इम्पल्स करेक्शन दिखेगी। मंथली की इम्पल्स स्टार्ट हुई, मंथली की करेक्शन आई, फिर देखिए बड़ी इम्पल्स आई, करेक्शन आई। अब आप कहोगे क्या ये इम्पल्स और आगे कंटिन्यू हो सकती है। ये तो हम देखें भाई कितना ओवर वैल्यूड हो चुका है, क्योंकि क्योंकि 2019 अगस्त के बाद भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। डिक्सन टेक्नोलॉजीज 300 रुपये से 6,000 रुपये तक ये स्टॉक स्प्लिट हो गया। हाँ, कहीं आप सोचो कि पुराने प्राइस की अगर बात करो, लोगों ने देखा होगा, तो भाई स्टॉक स्प्लिट हो गया, उसके बाद प्राइस एडजस्ट हो जाता है। अब देखिए कहाँ पहुंच चुका है, मंथली पे RSI आसमान पे, तो भाई थोड़ा सा तो ठंडा होना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमेशा हम बात करते हैं मंथली पे ये सिचुएशन मिल जाए तो ये हमारे लिए बढ़िया सिचुएशन, बढ़िया बाइंग। जरा सोचिए यहाँ से आपका रिस्क कितना, आपका एंट्री कितना, ये देखिए। लेकिन अभी हम जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को। इस पूरी इम्पल्स में देखिए आपको एक बढ़िया मंथली का करेक्शन मिला। अब आप वीकली में देखेंगे तो आपको पिक्चर और क्लियर होगी। जरा देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं आपको।
ये देखिए, अब हमें क्या दिखा था, अब मैं यहाँ पे लॉग चार्ट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए हमें क्या दिखा था, ये मंथली का इम्पल्स देख रहे हो, उसके बाद आप देखो अब छोटी छोटी करेक्शंस वीकली में, डेली पे देखोगे तो और पिक्चर और आपको क्लियर होती रहेगी। देख रहे हो इस पार्ट को, ये छोटी छोटी करेक्शंस वीकली की। इस ब्रेकआउट को देखिए, यहाँ पे एक और अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही होगी ब्रेकआउट वाली। देखिए ब्रेकआउट के नियर छोटा सा करेक्शन, यही फ्रैक्टल नेचर ऑफ, ऑल्दो इसमें इतनी ज़्यादा डीप वाली करेक्शन नहीं है क्योंकि मूव इतना फास्ट था कि हमेशा 20 EMA के ऊपर ही जो है सपोर्ट लेके भाग गया, तो इसकी बड़ी करेक्शन नहीं थी। लेकिन अमूमन देखा जाता है, अगर आप करेक्शंस को देखो तो पिछली इम्पल्स के डीप वाली करेक्शन की बात करते हैं तो 62% से 70% की रेंज में आती है। 62% 50% आपका मेन मान लो इक्विलिब्रियम जोन है, इक्विलिब्रियम 50% से नीचे डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि बहुत ही सस्ते में आपको मिल रहा है। 50% से ऊपर प्रीमियम प्राइस, यानी कि आपको थोड़ा सा महंगा है। स्मार्ट मनी कहाँ पे आती है, 50% के अराउंड आती है। लेकिन यहाँ पे देखो भाई, स्मार्ट मनी तो आई लेकिन नीचे आने ही नहीं दिया शेयर को, बिल्कुल हल्की फुल्की करेक्शंस में ही निकाल दिया। देखिए जरा आगे समझेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर इम्पल्स को। अब वीकली की इम्पल्स को जब हम देखेंगे तो और छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे। कहाँ पे आएंगे, डेली पे। उससे पहले जरा देखिए, अगर आपने अब तक RSI की हमारी रेंजेस वाली वीडियोस नहीं देखी, देखिए RSI रेंजेस ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, RSI रेंजेस एंड्रू कार्डवेल जी का कॉन्सेप्ट है। ऑल्दो आप मेंबरशिप वाली सीरीज भी देख सकते हो, लेकिन एंड्रू कार्डवेल जी के बारे में जब और पढ़ोगे, आप उनकी कुछ बुक्स पढ़िए, उनके मैं कहूँगा इतनी बुक्स के अलावा मैं कहूँगा उनकी अलग अलग तरीके से उनके एनालिसिस, उनकी रेंज शिफ्ट की थ्योरी को पढ़ लीजिए, बस इतना काफ़ी है। उनकी जो रेंज शिफ्ट की थ्योरी है, जहाँ पे सुपर मोमेंटम एरिया की बात होती है, जहाँ पे एसिड एरिया बेस एरिया की बात होती है, नाम थोड़ा सा मैं अपने लोकल नाम यूज कर लेता हूँ, लेकिन उनके मैं कहूँगा मेन जो एरिया है, यानी कि बुलिश एरिया बियरिश एरिया की बात करते हैं, हम एसिड एरिया की बात कर लेते हैं, जहाँ बहुत ही सिचुएशन है कि एक बार प्राइस को उस टाइम फ्रेम पे एसिड एरिया में एंटर करने दो। कहाँ से, बिल्कुल बियरिश एरिया से बुलिश एरिया में एंटर करने दो, फिर ये पूरा का पूरा एरिया आपका बहुत ही बढ़िया बुलिश एरिया हो जाता है, और ये डिप्स सब आपके लिए करेक्शन रेजोल्यूशन काम की चीज होती है। यही एंड्रू कार्डवेल जी ने बताया है अपनी RSI कॉन्सेप्ट में। अगर आपने ये देख लिया, ये समझ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैंने बिल्कुल एक लेमैन वाली लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बता रखी है, आप देख सकते हो मेंबरशिप वाली सीरीज। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की, आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हमने यहाँ पे शेयर को देखा तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी बताने की कोशिश करी। हमारा मेजर मुद्दा जो होता है वो आपके लिए एजुकेशन का, आपको इन्फॉर्म करने का, आपको सिखाने का मेजर रोल होता है, ताकि आप भी यहाँ पे बड़ा लॉस ना करो और छोटे छोटे मैं कहूँगा रिस्क को भी मैनेज करो। अब आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से छोटी छोटी करेक्शंस आप देख रहे हो। यहाँ पे पूरी की पूरी मंथली में कैसी सिचुएशन थी, वीकली में छोटी छोटी करेक्शंस, और आप ये देखिए सिचुएशन आप कहोगे वाह यार ये तो बहुत ही अच्छी है। और इन छोटी छोटी करेक्शंस को आप समझ सकते हो कि कहाँ पे ये डीप करेक्शंस आ रही है, इनकी रेजोल्यूशन को अंडरस्टैंड कर सकते हो। समझ गए अब आप बात। यही नहीं, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। ये आप चार्ट देखिए खाली, ये बैंक निफ्टी का आज का ही है। मैं मॉर्निंग में देखिए ये शेयर कर रहा था किसी के साथ, देखिए जब मॉर्निंग में कि भैया ये आपका, इसमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे ये गैप्स क्रिएट हुए हैं, ये गैप्स को फिल करने की कोशिश करेगा, और प्राइस उसके बाद देखिए कहाँ आया, एकदम नीचे इन एरियाज में आने की कोशिश करी प्राइस ने। और उसके ऊपर अगर आप तसल्ली से इसको देखोगे, देखिए इम्पल्स बनी, करेक्शन बनी। अब यहाँ से ये इसको आप दो तरीके से देखिए, अगर ये ऊपर जाना है इसको तो इस एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, नीचे आना है तो इस एरिया की क्रॉस करने की कोशिश करेगा, फिर अगर और डाउन आना है तो ऐसे क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो ये बेसिक से देखिए। और अगर आप देखोगे इसको, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे, ये आवरली चार्ट है, ये देख रहे हो आप, इम्पल्स है, करेक्शन है बड़ी, इम्पल्स है, और इस इम्पल्स लैग में देखिए छोटी छोटी करेक्शन। यही फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट है। बस आपको क्या करना है, अपने गोल को समझना है। अपने गोल को जब आप समझोगे तो उसके बेसिस पे आप अपने फ्रेमवर्क, अपनी स्ट्रेटजीज क्रिएट कर सकते हो। नेवर डिपेंड अपॉन टिप सर्विसेज एंड ऑल। अपनी एनालिसिस कीजिए, अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, एंड सब कुछ जो भी, क्योंकि चीज़ें काफ़ी डायनेमिक होती है। अगर आप खाली टिप सर्विस पे डिपेंड रहते हो ना तो बहुत बड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे
पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और उसी पैसे से पैसे को बनाओगे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। यहाँ पे हमने कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी, वो है फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को बताने की कोशिश करी और कैसे आप अपने फ्रेमवर्क वहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। फ्रेमवर्क मीन्स टाइम फ्रेम, उसके बेसिस पे RSA कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी। और अगर आपको काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें देखनी तो फिर आप मेंबरशिप वाली सीरीज में ये सारी चीज़ें देख सकते हो, समझ सकते हो। एंड फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।